हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से 48 जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि फिनांस एक्ट 2020 में उसके अंदर जीएसटी का जो अमेंडमेंट किया गया है उसके प्रोविजन नोटिफाई किया जाएंगे जो कि 1/7 2020 से लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमको देखना है कौन सा प्रोविजन है जो फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट किया गया है और उस अमेंडमेंट के वजह से क्या इम्पैक्ट आया है सप्लायर के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोविजन है जो हमारा क्लाइंट्स के लिए हेल्पफुल होगा अगर उसको नोटिफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ओपन किया फाइनेंस एक्ट 2020, इसके अंदर मैंने सीजीएस3 का जो क्लॉज है वो ओपन कर लिया। हमको देखना है सेक्शन 120 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करता है सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 का अमेंडमेंट करता है फाइनेंस एक्ट 2020 का सेक्शन 120। ये बताता है इन सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 4 the words invoicing relating to such shall be omitted। इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर ये चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों ये समझने के लिए हमको देखना होगा सीजीएसटी का ओरिजिनल एक्ट क्या बोलता है। ये आपके सामने मैंने ओपन किया सीजीएसटी एक्ट चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बोलता है चैप्टर 5। दोस्तों हम देखेंगे सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4। दोस्तों ये सबसेक्शन 4 का ही अमेंडमेंट किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। आप देखिए सेक्शन सबसेक्शन 4 क्या बोलता है। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note or supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। यानी आपको किसी एक टैक्स इनवॉइस का आईटीसी क्लेम करना है या फिर किसी एक इनवॉइस के रिलेटेड डेबिट नोट है उसका आईटीसी क्लेम करना है। उसको क्लेम करने का लास्ट डेट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोलता है सपोज आपका टैक्स इनवॉइस का डेट है 1 सितंबर 2018, मतलब ये इनवॉइस आ गया फिनेंशियल ईयर 2018-19 में। उस इनवॉइस का आईटीसी आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं अगले साल सितंबर महीना के जो 3B रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है। अगर आप क्लेम नहीं किया तो और आप क्लेम नहीं कर सकते। ये बात तो आपको समझ ही है, लेकिन सवाल है ये है अमेंडमेंट किस चीज का किया गया। दोस्तों यहाँ पे जो इनवॉइस रिलेटिंग टू सच है ये डिलीट हो जाएगा, ये ओमिट हो जाएगा। मतलब अभी रहेगा सिर्फ सच इनवॉइस डेबिट नोट पर्टेंस। इसका मतलब अभी इसका इम्पैक्ट जो है बहुत भारी पड़ेगा। मान लीजिए आपका टैक्स इनवॉइस का डेट है 1 सितंबर 2018 और उसका डेबिट नोट का जो डेट है वो डेबिट नोट बना है 1 अप्रैल 2019। इसमें आपको क्या देखना है, डेबिट नोट जब आप बनाते हैं तब दो डेट आपको डालना पड़ता है। एक टैक्स इनवॉइस ओरिजिनल जो टैक्स इनवॉइस का डेट वो है और एक है डेबिट नोट का डेट है। यहाँ पे देखिए टैक्स इनवॉइस जो बना है 2018-19 फिनेंशियल ईयर में और जो आपका डेबिट नोट बनने जा रहा है वो 2019-20 फिनेंशियल ईयर में, मतलब दो अलग अलग फिनेंशियल ईयर है। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसमें डेबिट नोट का जो डेट है उसको नहीं माना जाता है और टैक्स इनवॉइस का जो डेट है उस डेट को ही माना जाता है आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इसमें क्या दिक्कत आता है, अगर आप सितंबर अक्टूबर में आके डेबिट नोट बनाते हैं तो उसका आईटीसी क्लेम सामने वाले को नहीं मिलता है, तो दिक्कत
को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका डेबिट नोट बनता है उस फाइनेंशियल ईयर में जो डेबिट नोट बनेगा वही फाइनेंशियल ईयर ही अकाउंटिंग के लिए तय होगा। मतलब 1/4/2019 में डेबिट नोट बना है तो इसका आईटीसी क्लेम हम 2020 का सितंबर का जो 3B फाइल करने का ड्यू डेट है उस दिन तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं एज पर न्यू प्रोविजन। दोस्तों इस अमेंडमेंट के वजह से मुझे लगता है काफी जो रिलैक्सेशन मिलेगा सप्लायर को। दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको इस तरीके के नए नए जीएसटी अपडेट चाहिए तो जरूर हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।